हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला में हम ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे कि जो ट्राइंगल का एरिया है वो हमारा अनदर और भी फॉर्मूलेज हैं। जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर ये चैप्टर दे रखा है हीरोज फॉर्मूला, जिसमें हम ट्राइंगल के एरिया को निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। अब ये हीरोज फॉर्मूला है क्या, हीरोज फॉर्मूला किसने दिया, हीरोज फॉर्मूला का यूज कहाँ पर होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम आज के टॉपिक के बारे में बात करें कि आज के टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक है बेसिक्स रिवीजन। बेसिक्स रिवीजन में हम क्या करेंगे, बेसिक रिवीजन में हम ट्राइंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जो हमने चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ा है। ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें पाई जाती है, कितने वर्टेक्स कितने एंगल्स होते हैं, यही चीज हमें यहाँ पे फिर से एक बार देखनी है फॉर रिवीजन। नेक्स्ट है हमारा इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम नॉर्मल अपने एरियाज को जिस फॉर्मूले से निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में, हीरोन्स फॉर्मूला किसने दिया है, हीरोन्स फॉर्मूले की वैल्यू क्या है और उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज अवर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके बाद हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे मैथमेटिशियन, ये है हमारे मैथमेटिशियन हीरोन्स, जिन्होंने एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला दिया है। जो हीरोन्स फॉर्मूला है उसका नाम इन्हीं के नाम के बेसिस पर पड़ा है। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक रिवीजन की, बेसिक रिवीजन में यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, यहाँ हमें पढ़ना है हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। हीरोन्स फॉर्मूला किस में यूज किया जाता है, ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए। अगर हम ट्राइंगल के बारे में बात करें, ट्राइंगल क्या थी, ट्राइंगल हमारी इनक्लोज्ड फिगर थी जिसके पास कितनी साइड्स थी, 3 साइड्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्राइंगल वो होता है जिसके पास कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। साथ ही साथ हमारे इसमें ट्राइंगल के पास 3 वर्टेक्स पाए जाते हैं और ट्राइंगल में हमारे 3 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल ए बी सी में जो हमारी साइड होगी, साइड होगी ए बी, ए सी और बी सी। सेम अगर यहाँ पे हम वर्टेक्स के बारे में बात करें तो वर्टेक्स होगा हमारा ए बी और सी। और अगर हम यहाँ पे एंगल्स के बारे में बात करेंगे तो ट्रायंगल के 3 एंगल्स होंगे, एक होगा हमारा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये हो गया हमारे ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल वो होता है जिसमें हमारी 3 साइड्स प्रेजेंट होती हैं, 3 वर्टेक्स प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ 3 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो हमारा ये ट्राइंगल होता है, जो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है वो नॉर्मल एरिया के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू में 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। देखो ये जो हाइट होगी वो क्या होगी, माना यहाँ से हमारे पास एक परपेंडिकुलर गिर रहा है डी। तो अगर हम इस ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करें तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस। बेस क्या होता है, जिस पे वो परपेंडिकुलर हमारा गिरता है। तो ये जो एडी वाला परपेंडिकुलर है वो किस पे गिरा है, बीसी पे। तो जो इसका एरिया होगा वो होगा 1/2
इंटू में बेस यानी BC और हाइट हो गई हमारी यानी परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू क्या है AD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हुआ 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास हाइट क्या होगी गिवन होगी। अगर हमारे पास किसी भी फॉर्मूले में हाइट गिवन नहीं होगी तो उस केस पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट में क्या बोला गया है हीरोन्स फॉर्मूला फॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल बीइंग ABC। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है ABC है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल जिसकी एक साइड है A, एक साइड है B और एक साइड है C। यहाँ पे जो हमारी हाइट है वो गिवन नहीं है, हाइट नॉट गिवन मतलब इसमें हमारे पास हाइट की वैल्यू नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारा एरिया निकलता है वो किस फॉर्मूले से निकलता है, वो निकलता है हमारे हीरोन्स फॉर्मूले से। तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हीरोन्स फॉर्मूले की वजह से, वो हो जाएगा S S-A, S-B और S-C। अब ये यहाँ पे S क्या है, तो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब जितनी भी हमारी जो हमारी लेंथ होती है, बाउंड्रीज होती है। अगर हम इस ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर के बारे में बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होगा इस वाली साइड का सम प्लस इस वाली साइड का सम और साथ ही साथ इस वाली साइड का सम। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज का सम। लेकिन यहाँ पे सेमी पेरीमीटर बोला गया है। सेमी पेरीमीटर में क्या होगा, इस बाउंड्री का सम, इस बाउंड्री का सम और इस बाउंड्री का सम, मतलब पूरे पेरीमीटर का सेमी। पूरे पेरीमीटर को निकाल के अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा S यानी सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हमें वहीं पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल को दो अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। फिर हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को निकाल के दोनों के ट्राइंगल के एरिया को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास किसका एरिया निकल जाता है, क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि ट्राइंगल क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमारे पास ट्राइंगल के अंदर हाइट गिवन है तो वहां पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की हाइट गिवन नहीं होती है तो वहां पे हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो है हमारा अंडर रूट S, S-A, S-B और S-C। अब यहाँ पे जो S है वो क्या है, S है हमारा सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सारी बाउंड्रीज का सम। अगर हमारे पास सेमी पेरीमीटर पूछा गया यानी सारी बाउंड्रीज का सम को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो उस पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा यानी वो क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट बोला गया अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे, फिर दोनों ट्राइंगल्स का हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके अलग अलग एरिया निकालेंगे और जब हम उन दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे अब बात की जा रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। देखो हमें ऑलरेडी पता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो कितना होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में इसको हम एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ठीक है, जिसकी एक साइड है हमारी यहाँ पर A, एक साइड है हमारी यहाँ पर B, एक साइड है A, एक साइड है B और एक साइड है हमारी C। साथ ही साथ अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो जो हमारा ट्राइंगल ABC है उसी ABC में एक हमारी परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ है, वो क्या है H, जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है
तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू में बेस, यानी 1/2 इंटू में बेस वो जिसपे परपेंडिकुलर गिरा है। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो जो हमारा परपेंडिकुलर है वो BC पर आकर के गिरा है। तो जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, BC इंटू में एल्टीट्यूड या हाइट। तो हमारा एल्टीट्यूड और हाइट कितना हो गया, AD। ठीक है। अगर अब यहीं पे हम वैल्यू को पुट करें, BC की वैल्यू कितनी है, A, यानी 1/2 इंटू में A इंटू में AD क्या है हमारा H। तो इसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू में A इंटू में H। ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है कि जो भी हमारा प्लेन फिगर होता है, प्लेन फिगर मतलब जो हमारी यहाँ पे इनक्लोज्ड फिगर है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, अगर हम ऐसा यूनिट के बारे में बात करें या यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसमें नापा जाएगा, हमें हमेशा याद रखना है जो भी हमारा एरिया होता है, एरिया का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है हमारा स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये मीटर और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों है, देखो ये जो हमारी लेंथ होगी, ये जो हमारी लेंथ है वो भी मीटर में होगी, यानी 1/2 इंटू में फॉर एग्जाम्पल A मीटर है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे H के बारे में बात करें या फिर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, चलो तो इजिली हो जाएगा वो, वरना ऐसे अल्फाबेट्स के बीच में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हमने क्या करा है, ए की वैल्यू को हमने यहाँ पे 2 लेट करा है और एच की वैल्यू को 4 रखा है। अब हम यहाँ का क्या करेंगे, ए की जगह पे 2 रखेंगे और एच की जगह पे 4। अब एक चीज और देखेंगे कि जो हमारी ए है वो भी लेंथ है, तो माना ये हमारी 2 मीटर है और जो हमारी एच है वो कितनी है, 4 मीटर। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2, यानी जो वैल्यू आएगी 4, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। सेम अगर हम यहाँ पे वैल्यू को सेंटीमीटर में पुट करते तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू कितनी आती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एरिया को निकालेंगे तो जो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा वो या तो मीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मीन्स जो हमारा एरिया निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर में ही निकलेगा। वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम में जो हमारी यूनिट हो जाती है उसका क्यूब हो जाता है। नॉर्मल अगर हमारा पेरीमीटर होता है, अगर यहाँ पर हम इसको मेंशन करें, जो पेरीमीटर होता है उसमें हमारा लीनियर इक्वेशन बनेगी, मतलब उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होगी। लेकिन अगर हम एरिया के बारे में बात करें तो एरिया में जो हमारी पावर रहती है वो कितनी रहती है, 2। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एरिया होता है उसमें हमेशा हमारी यूनिट की पावर कितनी रहेगी, 2। अगर वही हम वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम में जो हमारी पावर हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 3। फॉर एग्जाम्पल एरिया हो गया हमारा मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हो गया हमारा मीटर क्यूब, और लीनियर में हो गया हमारा, मतलब पेरीमीटर हो गया हमारा सिर्फ मीटर में। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट बात किसकी, मेजरमेंट को लेकर के, कि अगर एरिया होगा तो हमारा स्क्वायर मीटर में होगा, अगर हमारा पेरीमीटर होगा तो वो नॉर्मल मीटर में पाया जाएगा, लेकिन अगर वही वॉल्यूम के बारे में बात की जाएगी तो वॉल्यूम हो जाएगी हमारी क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब क्या करा हमने, अभी जो भी पढ़ा 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट, वो ऑलरेडी हम पहले ही भी पढ़ते आ रहे हैं अपनी छोटी क्लासेस से। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में। तो हीरोन्स फॉर्मूला की डिस्कवरी किसने करी, हीरोन्स फॉर्मूला की डिस्कवरी हमारे मैथमेटिशियन हीरोन्स जी ने करी। उन्होंने अपने नाम के बेसिस पर ही इस फॉर्मूले का नाम रख दिया हीरोन्स फॉर्मूला, जिसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारे पास क्या गिवन नहीं होती, ट्राइंगल की हाइट गिवन नहीं होती। देखो इसमें बोला भी गया है, when it is not possible to find the height of a triangle, जब हम ट्राइंगल की हाइट को फाइंड नहीं कर पाते तो हम उस 3 साइड्स की मेजरमेंट से आसानी से हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके एरिया का ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम वहीं पे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले की बात करें, लेकिन किसमें, हीरोन्स फॉर्मूला में, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा अंडर रूट एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पे एस क्या है, एस हो गया हमारा यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, और साथ ही साथ ये जो ए बी और सी है, ये ए बी सी क्या है, ये हो गई हमारी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल की साइड्स होंगी हमारी क्या, ए बी और सी। वही बोला गया है, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की साइड्स है क्या हमारी, ए बी और सी। और वही जो एस है वो क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल का अभी बताया मैंने, ट्राइंगल का जो हम पेरीमीटर निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, सारे ट्राइंगल्स की बाउंड्रीज या फिर सारे ट्राइंगल की साइड्स का सम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब हाफ, तो हम उस पूरे पेरीमीटर यानी तीनों साइड्स के सम को करके उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी बात हुई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट आती है बारी एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारी इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी इसकी सारी साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं तो लेट करेंगे, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो क्या है, जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, लेट साइड बी, साइड जो है वो हमारी क्या है, ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, तो ये भी ए हो गई, ये भी ए हो गई और ये भी क्या हो गई, ए। ठीक है, अब अब हमें पता है कि जो हमारा सेमी पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, यानी ए प्लस ए डिवाइड बाय 2, है ना। सारी साइड्स का सम करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो जो इसका सेमी पेरीमीटर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3a/2। अब अगर यहाँ पे हम क्या यूज करें, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला को, अगर हम यूज करें, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एस की वैल्यू को पुट करेंगे, वो क्या है, 3a/2, 3a/2 माइनस का ए, सेम 3a/2 माइनस का ए, 3a/2 माइनस का ए। अब देखो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, 3a/2 माइनस का ए, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, एलसीएम लेंगे 2 आएगा। 3a माइनस 1 की टेबल में 2, 1 को सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और उसको अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस 2a। 3a में से 2a को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी a/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, वो क्या है, 3a/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a/2। सेम इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, a/2, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, a/2। अब देखो रूट के अंदर ये हमारे पेयर में है, बाहर निकल के आ जाएगा, a/2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस 3a/2 को हम ये लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई a/2, तो यहाँ से भी हमारा एक और a/2 बाहर निकल के आ जाएगा, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, √3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a² √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी ये हो जाएगा हमारा √3 a² डिवाइड बाय 4। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो ये हमारा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड करो।
क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल है, जिसको हमने क्या लेट करा है ए। तो बताओ इसका एरिया कितना निकल के आएगा। तो हमें वैसे तो याद होगा एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3a² / 4। अगर वो हमसे एग्जाम में 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछता है तो हमें यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके सेमी पेरीमीटर निकाल के पूरा ऐसे ही प्रोसेस करके वहां पे लिख करके आना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में वहां नहीं लिख सकते। अगर वो हमसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछता है तो हमें डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगाना है, √3a² / 4। एक चीज और, यहाँ पे जो ये ए लिखा है, हम इसको ए क्या है हमारी साइड, तो कहीं कहीं पे फॉर्मूला हमारा ये भी लिखा होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड के स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं होंगे या ए स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते ही √3/4 रखना है और जो भी हमें साइड गिवन होगी उसका क्या कर देना है, स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारा इक्विलेटरल ऑफ ट्राइंगल का भी एरिया फिनिश होता है। अब हम क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से न्यूमेरिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर। जो हमारी साइड है उसके जो ट्राइंगल मतलब जो ट्राइंगल की साइड्स है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। ए हो गया हमारा 3, 4 हो गया हमारा बी और 5 क्या हो गया हमारा सी। तो अगर हम इसमें सेमी पेरीमीटर निकालें तो वो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी /2, यानी तीनों साइड्स का सम, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। वैल्यू होगी हमारी 12 / 2, यानी कैंसिल होकर कितनी आ गई, 6। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हीरोज फॉर्मूला का यूज करना है। बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला क्या आएगी वैल्यू, अंडर रूट के अंदर एस, S - A, S - B और S - C। एस की वैल्यू हो गई हमारी 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे, सेम 6 में से 4 को माइनस करेंगे और 6 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को। 6 में से माइनस करेंगे 3 को तो ये हो जाएगा हमारा 3, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 2, और वही 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। अगर अब हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 × 2 = 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6। रूट के अंदर 2 6 प्रेजेंट है तो एक हमारा बाहर आ जाएगा और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, तीनों साइड्स को सम करा है, /2 करा है ताकि हमारा क्या निकल के आ जाए, सेमी पेरीमीटर। फिर उसी सेमी पेरीमीटर को निकालने के बाद हमने हीरोन्स फॉर्मूला को पुट करके अपने आंसर को निकाला। जो हमारा आंसर आया है, उस ट्राइंगल का एरिया आया है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस। देखो, अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, वो कितना है,
36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, यानी हमसे क्या पूछा गया है, ट्राइंगल की साइड पूछी गई। हमें पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 36 √3 इज इक्वल्स टू में √3/4 साइड का स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल, 36 इज इक्वल्स टू में साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अगर हम उस 4 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 36 इंटू में 4, और ये जो स्क्वायर है वो उधर रूट में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू में साइड। हमें पता है 36 रूट किसका होता है, 6 का, और जो हमारा 4 है वो रूट किसका होता है, 2 का। तो 6 इंटू में 2 हमारी किसकी वैल्यू आएगी, साइड की, यानी 6 2 ज़ा 12। 12 सेंटीमीटर हमारी क्या हो गई, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या बोल रखा है, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इफ s माइनस ए इज इक्वल्स टू में 5 सेंटीमीटर, s माइनस बी इज इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर एंड s माइनस सी इज इक्वल्स टू में 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि s माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर है, वो है हमारी 5 सेंटीमीटर के बराबर। s माइनस बी की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, वो है 10 सेंटीमीटर के बराबर। हमें क्या गिवन है, s माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही s माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और s माइनस सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी और सी। देखो, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को ऐड करें, यानी s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी इज इक्वल टू में 5 प्लस 10 प्लस 1, हम यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी इज इक्वल्स टू में 16। s और s ये कितना हो गया, 3s माइनस ए माइनस बी और माइनस सी इज इक्वल्स टू में 16। अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले ले तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू में 16। अब हमें पता है ये जो a b और c क्या है, ये है हमारी साइड्स, और अगर हम तीनों साइड का सम करते हैं तो वो हमारा क्या निकल के आता है, पेरीमीटर। ठीक है, कौन सा पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। या फिर हम ये लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये 2 उधर चला जाएगा, यानी 2s किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के।
तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 3s माइनस इसकी जगह पे रख देंगे 2s इज इक्वल्स टू में 16। 3s में से 2s गए तो कितना बचा, सिर्फ s, और s की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 16। अगर अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालना चाहे a की, तो यहाँ पे हम देखेंगे s माइनस a किसके बराबर है, 5 के। इसको हम ये लिख सकते हैं 16 माइनस a इज इक्वल्स टू में 5। a हमारा उधर चला जाएगा, यानी 16 प्लस 5 माइनस का 5। यहाँ पे हम देखेंगे तो s माइनस a की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के। s की वैल्यू हम 16 रखेंगे, माइनस का a इज इक्वल्स टू में 5। ये जो हमारा प्लस का 5 है उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और माइनस का a उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 16 माइनस 5 इज इक्वल्स टू में a, और 16 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 इज इक्वल्स टू में a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब ऐसे ही अगर हम b की वैल्यू निकालें, s माइनस बी इज इक्वल टू में 10, यानी ये हो गया तुम्हारा 16 माइनस बी इज इक्वल्स टू में 10। 16 माइनस 10 इज इक्वल टू में b, यानी 6 किसकी वैल्यू आ गई, b की। अगर वहीं हम c के बारे में बात करें, c हो जाएगा हमारा 16 माइनस सी इज इक्वल्स टू में 1। 16 माइनस 1 इज इक्वल टू में c, यानी 16 में से 1 गई, कितना बचा, 15 इज इक्वल्स टू में c। तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, और साथ ही साथ किसकी वैल्यू भी आ गई, c की भी। बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी हमारा वैसे ही क्वेश्चन है, वो हमारा एमसीक्यू में पूछा गया था, यहाँ पे हमसे सॉल्यूशन पूछा गया है। सेम उसी तरीके से करना है। देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, कितना है, 36 अंडर रूट 3। हमें क्या फाइंड करना है, साइड, ये हमें पता है, अंडर रूट 3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू में 4 साइड का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके हमारा रूट में चला जाएगा, 36 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू में साइड। और हमें पता है 36 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है 6 का, और 4 होता है हमारा 2 का, यानी जो हमारी साइड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड आ चुका है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो हमारा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, बोला गया है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x+1 2x-1 एंड इट्स एरिया इज x अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, हमारे पास साइड गिवन है, यानी a की वैल्यू हो गई x, b की वैल्यू हो गई x+1, और c की वैल्यू हो गई हमारी 2x-1। और हमें यहाँ पे साथ ही साथ क्या गिवन है, एरिया गिवन है, वो कितना है, x अंडर रूट 10। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। उसमें क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू है हमारी x, b की वैल्यू हमारी x+1, और वहीं c की वैल्यू है हमारी 2x-1। किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। देखेंगे यहाँ पे +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x x x, यानी टोटल 4x डिवाइड बाई 2, जिसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2x। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हुए यहाँ पे हम देखेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला क्या है हमारा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस का सी। एस की वैल्यू हो गई हमारी 2x, तो इसमें हम 2x माइनस का x, सेम 2x माइनस में
देखो, s की वैल्यू हो गई 2x, वहीं पे अगर हम देखें s माइनस a यानी 2x माइनस का x, दूसरा हो गया s माइनस b यानी 2x माइनस में x प्लस 1, नेक्स्ट है s माइनस c यानी 2x माइनस में 2x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा हीरोज फॉर्मूला। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, एरिया गिवन है कितना, x अंडर रूट 10। इसको हम साथ में इसके लेके चलेंगे और अब देखो क्या करना है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x, 2x में से x गए तो कितना बचा, सिर्फ x। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x एंड माइनस का 1। ऐसे ही इसमें देखेंगे 2x माइनस का 2x एंड माइनस प्लस का 1। माइनस के 2x से प्लस का 2x कैंसिल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 2x मल्टीप्लाई बाय x, 2x में से x जाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ x माइनस का 1। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू बचेगी हमारी सिर्फ 1, और ये किसके इक्वल है, x अंडर रूट 10 के। x अंडर रूट 10 इज इक्वल्स टू में 2x, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x। एक हो गया हमारा x और दूसरा है हमारा इसमें x माइनस का 1। अब क्या करेंगे, हम x अंडर रूट 10 को बाहर निकालेंगे, इसमें से एक x को बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा सिर्फ 2x माइनस 2। x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी सिर्फ 10 इज इक्वल्स टू में अंडर रूट 2x माइनस 2। अब क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 10 का स्क्वायर। सेम ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2x माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 10 इज इक्वल्स टू में 2x माइनस का 2। ये हमारा माइनस 2 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी 10 प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 2x। वैल्यू हो गई 12 इज इक्वल्स टू में 2x। 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू में x, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम a साइड के बारे में बात करें, a हमारा x के बराबर था तो इसकी वैल्यू हो गई 6 सेंटीमीटर। b था हमारा x प्लस 1, यानी ये हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। और वहीं हमारी c की वैल्यू थी 2x माइनस 1, यानी 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 1, 12 माइनस 1 यानी 11 सेंटीमीटर आंसर। तो ये हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करे हैं हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड, जिसमें हमारे दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसमें हमें एरिया गिवन था, साइड निकालना था। दूसरा हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या करा है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करा है जब हमारे पास साइड्स और एरिया गिवन थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें हमने हीरोन्स फॉर्मूले के बारे में समझा है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है उसके बारे में देखा है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, उसमें हम अपने अनदर शेप्स के एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा हीरोज फॉर्मूला फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ।